Imagine you losing everything, your lifelong savings, your dreams, everything gone in just a fraction of a second. ये कोई फिक्शनल हॉरर कहानी नहीं, बल्कि ये हजारों लोगों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और सिर्फ एक ही आदमी की वजह से। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम, $64 बिलियन का मैसिव स्कैम, एंड दैट टू पुल्ड बाय जस्ट वन सिंगल मैन, बर्नी मैडॉफ, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए ग्रीड, बिट्रियल और अनचेक्ड एम्बिशन की डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी को सुनने के लिए, क्योंकि ये है हमारी सीरीज बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री। इस वीडियो में मैडॉफ की मिस्ट्री को अनरेवल करेंगे, देखेंगे कि पॉन्जी स्कीम्स की मैकेनिक्स क्या हैं और कैसे उसने अपने डिल्यूजनल प्रोमिसेस से वेल्दी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जिससे डेवास्टेटिंग कोलैप्स हुआ, उसके आफ्टरमैथ और सबसे जरूरी वैल्यूएबल लेसन जो हमें ऐसे स्कैम से बचा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आप नहीं भूल पाएंगे। Born in 1938, बर्नार्ड मैडॉफ कोई रैंडम आदमी नहीं था। He started his journey with Wall Street by founding his own investment security firm and quickly rose to prominence to become the chairman of Nasdaq. He became like a legend of the Wall Street. और इसी का फायदा उठाते हुए उसने एक स्कीम तैयार करी। सोच सकते हैं कि लोगों ने उस पर कितना ट्रस्ट किया। उसने अपने एक सक्सेसफुल आदमी की रेपुटेशन को क्रिएट किया, जिससे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उससे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उसकी स्कीम में इन्वेस्ट किया, ये सोचते हुए कि वो एक हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस चार्म और इम्प्रेसिव रिज्यूमे के पीछे छुपा था एक शातिर स्कैमर, जिसने हिस्ट्री की मोस्ट नोटोरियस एवर पॉन्जी स्कीम को ऑपरेट किया। इस मैसिव $1 बिलियन फ्रॉड को करने के लिए सबसे पहले तो मैडॉफ ने अपनी इस स्कीम को एक्सक्लूसिव बनाया, जहां पे सिर्फ हाई नेटवर्थ लोगों को ही एंट्री मिलती थी। और इसी का फायदा उठाते हुए मैडॉफ ने कंसिस्टेंट हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रॉमिस लोगों को किया, दैट ही कॉल्ड स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन। बट इन रियलिटी देयर वाज नो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट। उसने सिंपली एक सिंगल बैंक अकाउंट खोला और वहीं पर सभी इन्वेस्टर्स का पैसा रखा और फिर नए क्लाइंट के पैसे से एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को पैसे देता रहा। क्लासिक पॉन्जी स्कीम, सिंपल भाषा में कहें तो जैसे कि एक पिरामिड, जहां पर नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पे किया जाता है, जस्ट लाइक अ चेन रिएक्शन, जहां नए इन्वेस्टर्स का पैसा आना बंद हो जाए तो सब कुछ गिर जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मैडॉफ ने 10 से 12% के इनक्रेडिबल रिटर्न्स का प्रॉमिस लोगों को किया, जहां पर इन्वेस्टर्स को ये एक गोल्ड माइन की तरह लग रहा था, लेकिन ये सब तो एक झूठ था। As it was for the exclusivity and the stellar reputation of Madoff, ये इन्वेस्टमेंट स्कीम सालों तक चलती रही और लोगों का पैसा लगता रहा, which made it irresistible not just for the individual clients but for the institutions as well. And as all good things comes to an end, there came the year 2008, the global financial crisis. Market has the biggest turmoil ever. Every investor was running to withdraw their money, and as a result, इस स्कीम में से भी कुछ $7 बिलियन कुछ ही दिनों में निकल गए और मैडॉफ का हाउस ऑफ कार्ड्स गिरने लगा। बचे हुए इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे मांगे, लेकिन नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम के चलते कोई पैसा था ही नहीं। भयानक सच्चाई सामने आई, स्कीम एक्सपोज हुई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हवा में गायब हो गए। Faced with an impossible situation, मैडॉफ ने अपनी इस फ्रॉड वाली स्कीम को अपने बेटों के सामने कन्फेस किया और उसके बाद दिसंबर 2008 में मैडॉफ को अरेस्ट किया गया। 150 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उसे सिक्योरिटी फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चार्जेस में $200 बिलियन पे करने के लिए भी कहा गया, जो कि मोर एंड लेस एक सिंबॉलिक अमाउंट ही था, क्योंकि उसके अपने एसेट्स कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट को रिकवर करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं। As a result, banks, thousands of individual investors and as well as institutional investors has to face massive losses. बहुत सारे लोगों की लाइफ की सेविंग्स इसमें उजड़ चुकी थी। Shockingly, 10% of this swindled money has come from the non-profit organization, revealing the massive reach of Madoff's deception. सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं, बल्कि ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा बिट्रेयल है और इससे हमें यही लेसन मिलता है कि किसी भी हाई इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम में ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो हो सकता है कि वो एक धोखा हो, इसलिए अपनी रिसर्च को पूरा करो और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो। ये थी बर्नार्ड मैडॉफ की कहानी, एक ऐसी कहानी जो रिमाइंडर है फॉर पोटेंशियल फ्रॉड इन फाइनेंशियल मार्केट्स। आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव और ऐसी और वैसे फ्रॉड्स की कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर एपिसोड्स ऑफ बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री।